एंड आइस जो क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है पोएम, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये फायर एंड आइस जो है एक ब्यूटीफुल पोएम है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। फायर एंड आइस में फायर एंड आइस कहने का यह मतलब है कि इसमें पोएट ने अपने दो अपोजिट व्यूज़ को प्रेजेंट किया है जो संसार के लिए काफ़ी लाभकारी नहीं है या मानवता के लिए ठीक बात नहीं है। उन्होंने दो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताया है। उसमें जो सबसे पहली पॉसिबिलिटीज़ है कि उन्होंने यह कहा है कि यह जो संसार है वह फायर में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फायर का यहाँ पर पोएट का यह सेंस है कि मनुष्य का जो मैन का जो डिज़ायर्स है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और वह डिज़ायर्स बढ़ने के कारण उनमें जो है वह बर्निंग फ्लेम्स हो गए हैं, यानी कि वह जो है सो आग की ज्वाला उनमें दहक रही है अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। और जब यही उनकी जो डिज़ायर्स है वो पूरी जब नहीं हो पाती है तो वह आइस का फॉर्म ले लेता है। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आइस को किस सेंस में लिया है, तो उन्होंने आइस को कहा है कि आप कठोर हो जाते हैं और कठोर होने के कारण आप जो है गलत निर्णय लेते हैं, क्योंकि आपकी डिज़ायर्स जब पूरी नहीं होती है तो आप कठोरता में गलत निर्णय लेते हैं और इससे क्या होता है कि ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाती है और लोग जो है वह एक दूसरे का सम्मान बंद कर देते हैं और साथ ही घृणा की भावना उनमें उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि डिज़ायर ही वो एक चीज़ है। फायर को उन्होंने डिज़ायर कहा है क्योंकि डिज़ायर जब पूरी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि आप में किसी के प्रति घृणा की भावना बढ़ेगी और जब घृणा की भावना बढ़ेगी तो आप में कठोरता की भावना बढ़ेगी। वो इसी को उन्होंने आइस कहा है और आप कठोर हो जाएंगे और गलत निर्णय लेंगे जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए वह अच्छी बात नहीं है और वह ह्यूमैनिटी पूरे संसार को क्या करेगी, ख़त्म कर देगी। तो कंक्लूज़न इस पोएम का उन्होंने यही कहा है कि द पोएम इज़ revolving around the theme that human emotions are destructive and has two possible forms, that is fire and ice। तो one of the beautiful poem है। तो इसको अगर हम समरी में समझेंगे तो इंग्लिश की मैंने समरी भी इसकी बनाई है, उसको मैं इंग्लिश में भी डील कर दूँगा। आप इसको बढ़िया से पढ़ें क्योंकि पोएट के भाषा को समझना, आप सिंपल अगर इसको पढ़ेंगे तो समझ में कम आएगी, इसलिए इसके वास्तविकता को समझने के लिए आप पोएट के भाषा को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो चाहूँगा कि आप रेगुलरली हमारे इस यूट्यूब चैनल को